हेलो बच्चों, दिस इज योर चैप्टर नंबर 3, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ठीक है, कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर हैं ये। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप द डिजीजेस शोन इन द इमेजेस एज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहाँ आपको पिक्चर्स भी दी गई हैं। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना है कम्युनिकेबल, दैट इज जो स्प्रेडेबल, जो आप फैल सकते हैं, फैलने वाले जो आपके डिजीज हैं। ओके, सो कोल्ड एंड फ्लू। ठीक है, दिस इज योर कम्युनिकेबल डिजीज जो आपका फैल सकता है। ठीक है, टाइफाइड, टाइफाइड आपका फैलता है, आप बताइए। यस, कम्युनिकेबल डिजीज। देन डायबिटीज, दिस इज नॉन कम्युनिकेबल। अस्थमा, दिस इज ऑल्सो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। और चिकन पॉक्स, दैट इज आपका कम्युनिकेबल डिजीजेज जो फैल सकते हैं विद द कॉन्टेक्ट, आपकी पर्सनल चीजें आप शेयर करते हो। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, हमने इसमें जो नॉन कम्युनिकेबल है और जो कम्युनिकेबल है उनको क्या करना है, अलग से ग्रुप में डिवाइड करना है। तो आंसर देखिए, फर्स्ट दैट इज द कम्युनिकेबल डिजीजेज आपके हो गए कॉमन, जो होते हैं आपके कॉमन कोल्ड होता है ना, कोल्ड एंड फ्लू, टाइफाइड एंड चिकन पॉक्स। ठीक है, देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो आपके हैं डायबिटीज और अस्थमा, जो आपके क्या है लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जो फैलते नहीं, जो आपके लाइफस्टाइल और आपके फूड से रिलेटेड होते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। आपने फिर से इसमें क्या, जो डिजीज है उनको फाइंड आउट करना है जो नॉन कम्युनिकेबल है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं टाइफाइड, अस्थमा, डायबिटीज एंड मीजल्स। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं फैलते हैं, तो इसमें आपको होगा अस्थमा और डायबिटीज जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं आपके। ओके, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट टाइफाइड, सेकंड अस्थमा नहीं, बी दैट इज सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड अस्थमा डायबिटीज बिल्कुल करेक्ट है। देन सी फर्स्ट टाइफाइड एंड फोर मीजल्स नो, देन ऑप्शन डी सेकंड अस्थमा एंड फोर मीजल्स नो। तो आपका ऑप्शन बी दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आपके हैं अस्थमा एंड डायबिटीज, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज there is a flu outbreak in your school. Several classmates are absent while some are still coming to school coughing and sneezing. ठीक है, जैसे आपके स्कूल में क्या फ्लू जो है वो फैल गया है और बहुत से आपके क्लासमेट है जो एब्सेंट है, स्कूल नहीं आ रहे, लेकिन उसमें से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी स्कूल आ रहे हैं और उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कफिंग, खांसी और स्नीजिंग, खांसना छींकना, ये उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी स्कूल टेक टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। तो जो स्कूल है उसको कौन सा ऐसा काम करना चाहिए, कौन सा फटाफट से एक्शन लेना चाहिए कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनसे क्या हो, उनसे भी जो जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है ना फ्लू, ये फैले ना, जो बाकी और बच्चे जिनको नहीं हुआ है उनको ये फैलना जाए। तो इसमें क्या जो है एक्शन लिए जा सकते हैं, दैट इज नंबर 1, 6 स्टूडेंट्स शुड बी एडवाइज टू रेस्ट एट होम। तो स्कूल क्या इसमें जो एक्शन लेगा कि जो बीमार बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एडवाइस करेगा, उनको ये सलाह देगा कि वो घर में रुके और रेस्ट करें। एंड प्रॉपर क्लीनलीनेस एंड सैनिटाइजेशन शुड बी मेंटेन क्लासरूम में। ठीक है, प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए आपका जो क्लासरूम है उसमें। द नेक्स्ट थर्ड वन इज टीचर शुड एनकरेज, जो टीचर है वो बच्चों को किस बात के लिए एनकरेज करें, उनको कहें, प्रोत्साहित करें कि आपने क्या करना है, जब आपको खांसी आ रही है, स्नीजिंग कफिंग हो रही है, खांसी, तो आपने क्या करना है, हैंडकरचीफ, हैंकी को यूज करना है या फिर कोई टिश्यू पेपर आप ले सकते हैं जब आप खांसते और छींकते हैं, कि उससे क्या होता है जो बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं और वो स्प्रेड होते हैं, हर तरफ फैलते हैं वो। देन अवेयरनेस अबाउट फ्लू प्रिवेंशन शुड बी गिवन, और जो भी उसके लिए अवेयरनेस दी जाती है कि ऐसा करने से क्या होता है, वो पॉइंट जो होते हैं, जो एक्शन होते हैं, वो उसको क्या करना चाहिए, वो दिए जाने चाहिए। ठीक है, और प्रिवेंशन की बचाव सलाह भी देनी है कि कैसे
जो बचाव हम इन सब चीजों से कर सकते हैं उसके बारे में जागरूकता अवेयर करना है सभी बच्चों को। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट, इसमें सेकंड पार्ट है क्वेश्चन, इफ योर क्लासमेट हु शेयर द बेंच विद यू स्टार्ट्स शोइंग सिम्टम्स ऑफ फ्लू, आपका जैसे कोई फ्रेंड है, ठीक है, क्लासमेट है जो आप और साथ में एक बेंच पे बैठे हैं, तो क्या होगा अगर उसको फ्लू के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे विदाउट बीइंग रूड और हर्टफुल, मतलब आपने उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से बात करनी है, रूडली होके बात नहीं करनी है। तो आप उसको पोलाइटली प्यार से कहोगे, उसको सजेस्ट कहोगे, उसको बताओगे, इसको बताओगे कि जो टीचर है उसको आप इन्फॉर्म करोगे, ठीक है, कि दे शुड, आप टीचर को बताओगे। और क्या जो टीचर है वो क्या बताएगा उसको कि भाई आपने क्या करना है, घर में रुकना है, रेस्ट करना है। पोलाइटली सजेस्ट दैट दे शुड इन्फॉर्म द टीचर, आपने टीचर को इन्फॉर्म करना है कि उसको घर में क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। एंड ऑफर देम ए टिश्यूज और मास्क विदाउट मेकिंग देम फील बैड, उसको इस बात का बुरा ना लगे कि उसको बीमारी है या उसको प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है, उसको कोई आपके पास एक्स्ट्रा हैंकी है या कोई टिश्यू पेपर या कोई मास्क है, वो आपने उसको देना है, प्यार से उसको समझा के आपने उसको देना है ताकि उसको बुरा ना लगे, वो इसको यूज कर सके। द नेक्स्ट इज सिट ए लिटिल अपार्ट टू अवॉइड इन्फेक्शन बट इन ए रिस्पेक्टफुल वे, आप बिल्कुल उसके साथ नहीं बैठोगे, थोड़ा सा उससे दूर हटके बैठोगे ताकि जो इन्फेक्शन है उसको आपने अवॉइड करना है। अगर जितने ज्यादा आप उसके क्लोज कांटेक्ट पास में बैठोगे तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो रिस्पेक्टफुली आपने अलग थोड़ा सा दूर होके बैठना है ताकि आपको भी इन्फेक्शन ना हो पाए। नेक्स्ट पार्ट 3, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन। अब ये जो सिचुएशन आपने देखी स्कूल में आई है, फ्लू की सिचुएशन हुई है, तो आप इसको अपने आप को इसमें से कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, और मतलब एंड अदर, ठीक है, और अपने आप को और बाकी जो आपके स्कूल या क्लासमेट हैं उनको आप कैसे इसमें से बचाने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हो ताकि सब लोग इससे इन्फेक्टेड ना हो जाएं। तो इसके लिए क्या क्या आप पॉइंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट वन दैट इज द वॉश हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड सैनिटाइजर, मतलब आपने हाथों को बार बार धोना है क्योंकि आपके हाथ हैं वो किसी को टच कर रहे हैं, आपके हैंकी यूज कर रहे हो आप, तो उससे भी आपका बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। देन यूज ए मास्क एंड मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम सिक क्लासमेट, जो भी बीमार जो आपका क्लासमेट है उससे आपने थोड़ा सा दूर रहना है, एक डिस्टेंस को मेंटेन करना है, और आपने भी क्या करना है, एक मास्क यूज करना है, ठीक है, आप मास्क यूज करोगे तो आपकी काफी प्रोटेक्शन हो सकती है। देन अवॉइड शेयरिंग फूड, वाटर बॉटल्स एंड पर्सनल आइटम्स, जो भी आपके कोई पर्सनल आइटम है, खाना है, पानी, वो आप उसके साथ शेयर नहीं करोगे। देन कीप योर इम्यूनिटी, और आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करोगे, हेल्दी फूड लेना है आपने, ईटिंग हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट जो हमने बताई थी, और ड्रिंकिंग क्लीन, साफ सुथरा पानी पीना या फिर बॉइल्ड वाटर पी सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन आपको बताया गया है, कोई सिचुएशन है, ठीक है, और फिर आपको क्या है कि सिचुएशन से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन 1 2 3 दिए गए हैं ऐसे पूछे गए हैं। तो इसमें क्या आपका है, योर फैमिली इज प्लानिंग, कि आपकी जैसे मान लिया आपकी जो फैमिली है वो कहीं ट्रैवल, कहीं घूमने का प्लान कर रही है किसी दूसरी सिटी में, शहर में, लेकिन वहां पे क्या हुआ है, मलेरिया जो क्या है, प्रिवेलेंट मलेरिया जो है वहां पे फैला हुआ है, ठीक है, ठीक है, मलेरिया है वहां पे। और तो अब आप जब वहां सिटी में जा रहे हो तो आपने क्या क्या चीजें करनी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक, आप कौन कौन से प्रिकॉशन लोगे जाने से पहले, बिफोर, और वहां पहुंच जाओगे, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, जब वहां से आप वापस आओगे ट्रिप से, तो क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने हैं। तो सबसे पहले है बिफोर, तो बिफोर क्या होगा, जाने से पहले, बिफोर ट्रैवलिंग आप क्या करोगे, टेक डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस लोगे, और साथ में अपने क्या कैरी करोगे, मॉस्किटो नेट्स जो होते हैं, ठीक है, और जो रेपलेंट्स होते हैं,
ऑल आउट वगैरह गुड नाइट आपके होते हैं। फुल स्लीव्स क्लोथ, पूरी बाजू के आप फुल स्लीव्स क्लोथ लेके जाओगे। और नेसेसरी मेडिसिन, ठीक है, जो आपने डॉक्टर से एडवाइस ली थी तो वो आपको नेसेसरी मेडिसिन बता देगा, वो आपने इमरजेंसी में अपने साथ रखनी है। देन ड्यूरिंग, जब आप वहां पहुंच गए सिटी में तो आपने क्या करना है, उस ड्यूरिंग द ट्रिप दे शुड वे, उन्होंने जो क्या है, आपने क्या करना है, जो है फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, जो भी गए हैं आपके जो फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, आप हो गए और आपके जो फैमिली मेंबर हैं, तो दे शुड, जो भी फैमिली मेंबर गए हैं उनको क्या करना है, पूरी स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं। एंड स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट्स आते हैं, उसके नीचे सोना है। एंड जो रेपलेंट्स आप लेके गए हो, जैसे इसमें आपके ऑल आउट गुड नाइट आपके आते हैं, लिक्विड क्रीम्स आती हैं लगाने के लिए, वो आपने यूज करना है। साफ सफाई का ध्यान रखना है। ड्रिंक क्लीन वाटर। और आफ्टर, जब वहां से आप वापस उस सिटी से आ जाओगे तो आपने क्या प्रिकॉशन लेने हैं कि ड्यूरिंग, ये आफ्टर द ट्रिप, ड्यूरिंग हो गया आपका, देन आफ्टर द ट्रिप इफ फीवर, अगर आप वहां से आते हो और आपको लगता है कि आपको फीवर है, ठीक है, कोई वीकनेस, आपको टायर्डनेस, थकान, सुस्ती महसूस हो रही है, तो आप डॉक्टर से फटाफट इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, उनसे मिलोगे और वो आपको बताएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ओके, देन नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है, एक्सप्लेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ नेट्स रेपेलेंट्स टू सिबलिंग। सिबलिंग होते हैं जो भी आपके कजन वगैरह, उन सबको बताना है कि जो आप मॉस्किटो नेट, जो हम कहते हैं ना मच्छरदानी कहते हैं, उसको लगा के सोया जाता है, क्रीम्स होते हैं, रेपेलेंट्स होते हैं, उनका क्या यूज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो मलेरिया है उनको क्या करते हैं, मच्छरों को रोकते हैं जो मलेरिया फैलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए नेट और रेपेलेंट जो है, जब भी मॉस्किटो काटता है उसको रोकते हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे, कि ताकि हमें मलेरिया ना हो। जैसे जैसे मच्छर हैं उनके हमें क्या होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, अलग अलग मच्छर होते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट, व्हाट कुड हैपन इफ ट्रेवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजरी इन सच एरियाज। जब किसी भी एरिया में कोई पेंडेमिक होता है या डिजीज होता है तो वहां पे क्या एडवाइजरी जारी की जाती है, तो आपको जो भी चीजें बताई जाती है उन सब चीजों को मानना होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि अगर कोई जो वहां पे चीजें बताई गई है उनको इग्नोर कर रहा है, उनको मान नहीं रहा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इफ ट्रैवलर इग्नोर करेगा हेल्थ एडवाइजरी जो दी गई है, तो क्या होगा, वो इन्फेक्टेड हो सकता है, दे में गेट इन्फेक्टेड, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है विद मलेरिया, ठीक है, उसको मलेरिया हो सकता है और वहाँ पे मच्छर वो प्रॉब्लम जो है, ठीक है, इलनेस, और वो बीमार हो सकता है, और जो उसकी बीमारी है बहुत ज्यादा सीवियर हो सकती है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसको हो सकती है, और तब क्या होगा, उसका जो ट्रिप है, होल ट्रिप वो भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, अगर उसको स्प्रेड करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, जब उसको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये जो डिजीज है ये और ज्यादा फैलेगा और लोगों में, टू अदर इंक्रीजेस, और लोगों में फैल के ये नंबर्स को इंक्रीज करेगा। इसलिए जहां जब भी कोई एडवाइजरी गवर्नमेंट के द्वारा, लोगों के द्वारा जारी की जाती है, बताई जाती है, तो उनको मानना है, वो हमारे भले के लिए बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, योर अंकल हैज स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू फिट इन विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपके अंकल है इसमें दिया गया है, और वो अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, उनके साथ उन्होंने क्या स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है। इवन दो इट इज वेल नोन, हालांकि ये सबको पता है कि जो स्मोकिंग है कैन सीरियसली हार्म करती है किसकी, हमारी हेल्थ को, इवन कॉज डेथ, उससे डेथ तक भी हो सकती है, सबको ये पता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड। तो आप जो आपके अंकल हैं आप उनको समझाओगे, ठीक है, प्यार से बताओगे बिना रूड हुए, कि मतलब आप कैसे बताओगे कि आप ये सब चीजों को छोड़ दो, ठीक है। तो आई वुड पोलाइटली रिमाइंड हिम, मैं धीरे से प्यार से उनको पोलाइटली उनको याद कराऊंगा, क्योंकि उनको पता तो ऑलरेडी है, ठीक है, रिमाइंड कराऊंगा दैट स्मोकिंग जो है वो क्या करती है, हार्म लंग्स एंड हार्ट,
जो हमारे लंग्स हैं, जो हार्ट है, उसको क्या करती है, ये खराब करती है, हार्म पहुंचाती है, नुकसान। सो आई केयर फॉर यू, और मैं आपकी क्या करता हूँ, केयर करता हूँ, और एंड वांट यू टू स्टे हेल्दी, और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा हेल्दी रहें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो प्लीज ट्राई टू क्विट। तो कहते हैं, वो कहता है अपने अंकल को कि मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ और हेल्दी रहें, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि इसको आप छोड़ दें। ठीक है। और जब भी आपने बोलना है, किसी से प्यार से बोलना है, गुस्से से नहीं बोलना है कि आप ऐसे करो या वैसे। ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट दैट इज, व्हाट डू यू डू इफ योर फ्रेंड्स ऑफर यू सिगरेट एट ए पार्टी। अगर आप किसी पार्टी में गए हो, वहां पे आपके बहुत सारे दोस्त हैं, और उसमें से एक दोस्त आपको क्या करता है, सिगरेट ऑफर करता है, मतलब पीने के लिए कहता है पार्टी में। तो आपने क्या कहना है, आप क्या कहोगे, से नो थैंक यू, आप प्यार से बोलो नहीं धन्यवाद। ठीक है। फॉर्मली प्यार से आपने बोलना है, आराम से, और पोलाइटली आप उसको प्यार से आराम से एक्सप्लेन करोगे कि क्या, दैट इट इज, ये क्या, इट इज हार्मफुल एंड यू डोंट वांट टू स्पॉइल योर हेल्थ। ठीक है, ये नुकसानदायक है, और तुम्हें भी अपनी जो हेल्थ है उसको खराब करने का कोई हक नहीं है। ठीक है। आप उसको ऐसे समझाओगे और मना करोगे, अगर वो फिर भी नहीं मानेगा तो आपने क्या करना है, वॉक अवे इफ दे इंसिस्ट। अगर आपके साथ वो बहुत जिद करेगा, नहीं नहीं पी लो, तो आपने उसको कुछ नहीं बोलना और वहां से चले जाना है। द नेक्स्ट पार्ट इज, हाउ कैन स्कूल्स हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स। अब इसमें स्कूल से पूछा गया है कि जब जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये हैबिट्स हो जाती है, इनको आदत पड़ जाती है इस तरह से, तो उनके बचाव के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। तो इसमें स्कूल क्या क्या करेगा, द स्कूल करेगा, कैन प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स। कैसे करेगा, नंबर 1, ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स। तो आपने क्या करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करने हैं, ऑर्गेनाइज करने हैं, और वहां पे क्या बताना है कि ये जो जितने भी स्मोकिंग है वो क्या होती है, डेंजर होती है, अल्कोहल ड्रग्स ये सब लेना क्या होता है, ये डेंजर होता है, गलत होता है, गलत काम है ये। ठीक है, आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। सो नेक्स्ट दैट इज इनवाइट, वहां पे किसी आप डॉक्टर को या एक्सपर्ट को बुला सकते हैं जो आपके हेल्थ इश्यू या हेल्थ के बारे में बात कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, एनकरेज हेल्दी एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, योगा एंड हॉबीज। और आपने क्या करना है, उत्साहित करना है, प्रोत्साहित उनको कि जो हेल्दी क्या है। ठीक है। एनकरेज जो हेल्दी जो भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, एक्टिविटीज जो भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स, आप गेम्स खेलो, योगा करो, जो भी हॉबीज अपनी मनपसंद, वो उन सब में आपको एक्टिव रहना है, वो करते हुए रहना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज, सानिया क्लेम्स टू हर फ्रेंड विनीता दैट, उसने, सानिया ने अपनी फ्रेंड विनीता से कहा कि जो एंटीबायोटिक्स है कैन क्योर एनी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो उसको एंटीबायोटिक ठीक कर सकती है। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज डिजीजेस, मतलब हमें इन बीमारियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन व्हाट क्वेश्चंस कैन विनीता आस्क टू हर टू हेल्प सानिया अंडरस्टैंड दैट हर स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब क्या है, जो विनीता है उसने सानिया को वो कैसे वो क्लियर करेगी कि जो तुमने जो बोला है वो गलत है, जो एंटीबायोटिक है वो सारे डिजीज को ठीक नहीं करते हैं। ठीक है, जो एंटीबायोटिक होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करते हैं, नॉट वायरस। ठीक है, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसको एंटीबायोटिक ठीक करती है, और जो वायरस के होते हैं, ठीक है, उनको नहीं वो करती है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके वायरस के, कौन से हो गए, फ्लू, कोल्ड, मीजल्स, उनको वो ठीक नहीं करती है। मतलब ये स्टेटमेंट, अब इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन है वो विनीता जो है वो पूछेगी सानिया से। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ सकती है इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि कैन एंटीबायोटिक्स क्योर वायरल डिजीज लाइक फ्लू, डेंगू और कोविड-19। ये जो एंटीबायोटिक है वो जो वायरल डिजीज है उनको ठीक कर सकती है वो।
ठीक है। तो मतलब उससे पता चलेगा, तो उससे क्या होगा, नहीं जो डिजीज होते हैं बैक्टीरियल वो सिर्फ ये करती है कौन, आपकी एंटीबायोटिक जो है वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करती है। देन नेक्स्ट इज, have you noticed that doctors sometimes give only rest and fluids for viral fevers and instead of antibiotics? ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को कोई दवाई नहीं देते हैं कि वो ठीक है, मतलब ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो कहते हैं उनको सिर्फ रेस्ट करना है और फ्लूइड लिक्विड चीजें लेनी है, जिससे क्या होगा, ये जो वायरल फीवर है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा विदाउट एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जब वो पूछेगी तो वो सानिया को रियलाइज कराएंगे कि जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ किस पे अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट काम करती है, नॉट एवरी डिजीज, मतलब हर एक डिजीज के लिए जो एंटीबायोटिक नहीं होती है। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसमें आपको दिया गया है द फॉलोइंग, जो टेबल आपको बनाई गई है इसमें, ठीक है, ये आपकी मंथ की टेबल है, ठीक है, मंथ दिए गए हैं जनवरी फरवरी, ठीक है। और इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, नंबर ऑफ जो डेंगू केसेस है उनकी रिपोर्ट आपको इसमें दी गई है, एक ईयर की आपको इसमें डिफरेंट ईयर जो है उनकी रिपोर्ट आपको दी गई है। तो आपने एक बार ग्राफ बनाना है, नंबर ऑफ केसेस आपको दिए गए हैं, मंथ दिए गए हैं, इसमें डेंगू के केसेस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेंगू केसेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे है आपके मंथ, और इसमें भी मंथ आपके, ठीक है। तो आपका ये क्या है, इसको आपने बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, और उसके बाद आपने इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए उनको हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फिर आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्या, इन विच 3 months वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट। आपने इसमें ग्राफ में देखना है कि 3 मंथ में सब कौन से 3 मंथ थे जिनमें डेंगू के केसेस ज्यादा हुए हैं। सेकंड वन इज, इन विच मंथ वर द केसेस लोएस्ट, और कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें सबसे ज्यादा केस आए हैं। एंड व्हाट नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर ड्यूरिंग द पीक मंथ माइट कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन डेंगू केसेस, कि जब जो डेंगू का जो ड्यूरिंग सीजन आता है ना, जो आजकल आपका बारिश का सीजन है, बरसात कैसे मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे कौन से नेचुरल और एनवायरमेंटल जो फैक्टर हैं वो उस चीज को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में, जो डेंगू केसेस है उनको इंक्रीज करने में, बढ़ने में हेल्प करते हैं। ये केसेस आपने बताने हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज द, आपने कुछ प्रिवेंशन बताने हैं, स्टेप्स बताने हैं, दैट जो कम्युनिटी है, जो गवर्नमेंट है वो ले सकती है कुछ प्रिवेंशन स्टेप जब ये पीक सीजन होता है, इसमें जो ये डेंगू है या मलेरिया है उसको स्प्रेड कम करने में, मतलब जो उसका स्प्रेड हो रहा है उसको कम करने में हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें पहले आपका ये ग्राफ देखेंगे, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये आप बना सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो। इसमें आपको दिया गया है डेंगू केसेस दिए गए ईयर में, ठीक है, और ये आपका है जनवरी फरवरी जो आपके मंथ्स दिए गए हैं, ठीक है, ईयर का, पूरे ईयर का दिया गया है, आपको ग्राफ बनाया गया है, और इसमें आपके नंबर ऑफ डेंगू केसेस हैं, 10 20 30 40 50 कितने आप पे केसेस आए हैं। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो 3 मंथ दिखाई दे रहे हैं हमें, जुलाई अगस्त एंड सितंबर, इसमें जो ग्राफ है सबसे ज्यादा हाईएस्ट 60 से ऊपर है, अप्रोक्सीमेट आप यहाँ पे 65 ये 70 की लाइन होगी, और यहाँ पे आपका 65 आ जाएगा बीच में, ठीक है, तो 63 या 65 हो सकता है, ठीक है। तो जो 3 मंथ है उसमें सबसे ज्यादा केसेस हुए हैं, ये तो आप ग्राफ को देख के ही आंसर दे सकते हैं। सबसे ज्यादा पूछे ना 3 मंथ में, जुलाई अगस्त सितंबर में, और सबसे कम कौन सा हुआ है, सबसे कम देखिए इसमें सबसे कम जो है सबसे स्टार्टिंग में है जनवरी, ठीक है इसमें आपको ओनली 10 केसेस हुए हैं, मतलब सबसे कम जो केसेस हुए हैं वो जनवरी में हुए हैं डेंगू के,
और सबसे ज्यादा जो केसेस हुए हैं 3 मंथ में हुए हैं, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर यही था कि जो फर्स्ट जो हमारा आंसर है वो हमारा है कि सबसे जो ज्यादा केसेस हुए हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर। इसमें 65 केसेस ईच, मतलब तीनों में 65 केसेस हुए हैं 3 मंथ में, इक्वल बराबर हुए हैं पीक मंथ में, 3 पीक मंथ हमारे। ठीक है, ये बरसात का आजकल आपने देखा है ना, जुलाई, अगस्त जो सितंबर होता है, आपको मानसून आते हैं, बारिशें होती है, बरसात का सीजन होता है, इसमें जगह जगह पानी कलेक्ट होता है, जिसमें उनको जो मच्छर है उनमें वो अंडे देते हैं, उनको एनवायरनमेंट मिलता है ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, और लोएस्ट केसेस हुए थे जनवरी में, जो अप्रोक्सीमेट आप कितने थे, 10 केसेस थे। ठीक है, अब इसमें है कि जो आपकी नेचुरल क्या है, नेचुरल एनवायरमेंटल, कौन कौन से ऐसे आपके नेचुरल और एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ठीक है, जो इन केसेस को इंक्रीज करते हैं, जो आपका पीक सीजन होता है ना, पीक मंथ होते हैं जो आपके। ठीक है, जैसे आपका है फर्स्ट है रेनी सीजन, जो आपका आजकल चला हुआ है रेनी सीजन, इसमें क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर कलेक्ट्स इन ओपन एरियाज। स्टैग्नेंट मीन जो रुका हुआ पानी होता है, जो भी आपका क्या है, कहीं भी खुली जगह है जहाँ पे पानी रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, वो कलेक्ट हो जाता है, तो वहां पे मच्छर अपने आप ही उसमें अंडे देते हैं, उससे नए जो है उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है वहां पे। और सेकंड दैट इज द मॉस्किटो ब्रीडिंग इंक्रीज इन स्टैग्नेंट वाटर, मतलब जो रुका हुआ पानी होता है वहां पर मच्छर ज्यादा पनपते हैं, वहां पे अंडे देते हैं, और उससे ज्यादा मच्छर और इंक्रीज होते हैं, जो जो भी रुका हुआ पानी है। तो इसके लिए हमें अवॉइड करना है अपने घर के आसपास जहां भी पानी रुका है उसको साफ करना है, उसको हटाना होता है। एंड ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट, उनको कैसा चीज, आजकल का मौसम है जो ह्यूमिडिटी होती है, मतलब बारिश भी हो रही है और उसके साथ गर्मी भी हो रही है। ठीक है, और चिपचिपी जो आपकी गर्मी, आपको स्वेटिंग वगैरह होती है, वो आपका ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया। तो ये किसमें हेल्प करता है, जो मॉस्किटो हैं जो, ठीक है, उनको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक सरवाइव करने में, जीने में हेल्प करता है ये जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो प्रिवेंटिव स्टेप बिफोर द पीक सीजन, ठीक है, ये आंसर लिखे हुए हैं इसके कि आपने कौन कौन से ऐसे स्टेप ले सकते हो इस सीजन में उसको रोकने के लिए। तो फर्स्ट दैट इज द डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि पानी जो है वो कहीं भी कलेक्ट ना, कूलर जैसे आपके कूलर होते हैं, आप कूलर लगाते हैं तो डेली आपने उसका पानी चेंज करना है, उसको साफ रखना है पानी को। ठीक है, पॉट्स हो गए, जो भी आपके घड़े हैं, गमले हैं, जो भी पॉट्स हैं, इधर उधर टायर हो गए, टायर पड़े होते हैं, इससे पानी कलेक्ट हो जाता है, कंटेनर पड़े हैं टूटे फूटे या बाहर इधर उधर, तो बारिश हो रही है, ये पानी आ रहा, तो वहां उसमें पानी जो है उसको आपने कलेक्ट नहीं होने देना है। देन स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स इन वाटर लॉग्ड एरियाज। ठीक है, जो वाटर लॉग्ड आपका हो गया कि जहां पे जो पानी, ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां पे जो क्या होता है पानी रुक रहा है, ये रुक सकता है, पानी रुका हुआ है, उन पे आपने क्या करना है, स्प्रे, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, कीड़ों को या मच्छरों को मारने वाली जो दवाई होती हैं, उनको उस एरिया में आपने स्प्रे करना है। ठीक है, देन यूज मॉस्किटो, फिर आप घर में क्या करेंगे, मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी, रेपेलेंट, आप क्रीम, ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हैं मच्छरों से बचने के लिए। देन कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं बाय गवर्नमेंट और स्कूल के द्वारा, कई कैंपेन चलाए जाते हैं लोगों को बताने के लिए कि आप प्रिवेंशन के लिए आप लोग क्या क्या चीजें काम कर सकते हो। देन कीप सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई, जो आपके आसपास, आपका घर आसपास जो जगह है उसको आपने क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है, ड्राई रखना है, उसको सूखा रखना है, ताकि पानी वहां पे कलेक्ट ना हो सके। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ स्कूल हेल्थ कैंपेन, स्कूल में एक हेल्थ कैंपेन चलाया जा रहा है और आप उसके इंचार्ज हो, आपने इमेजिन करना है। तो व्हाट की मैसेज, आप क्या क्या मैसेज दोगे जो रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, जो भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको कम करने के लिए आप क्या क्या सुझाव दोगे, क्या क्या बातें बताओगे। तो फर्स्ट वन इज फॉर रिड्यूसिंग कम्युनिकेबल डिजीज,
उनको कम करने के लिए आप क्या क्या चीजें करने के लिए बताओगे। फर्स्ट, वॉश हैंड रेगुलरली विद सोप, ठीक है। आप कम्युनिकेबल जो फैलने वाली डिजीजेज होती हैं, तो आपने डेली हर टाइम क्या करना है, रेगुलरली हाथों को साबुन से धोना है। और आपका जो माउथ है, नोज है, जब आपको खांसी और छींके आ रही है उसको कवर करके रखना है, ठीक है। कीप सराउंडिंग जो आपकी है उसको क्या करना है, क्लीन टू स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग, जो मॉस्किटो उसमें अपने बच्चे ना दे पाए इसलिए आपको क्या करना है, अपनी सराउंडिंग्स, अपने आसपास चारों तरफ उसको क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है। देन अवॉइड शेयरिंग, अपनी जो पर्सनल चीजें आपको बताइए, सब चीजें ये जो आपके हैं पॉइंट्स है, ये कम्युनिकेबल डिजीजेस के हैं, ठीक है। जो भी आपकी पर्सनल चीजें, टॉवल, हैंकरचीफ एंड वाटर बॉटल, वो आपने किसी के साथ, दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी है, करेक्ट। इसमें आपके पॉइंट्स दिए गए बेटा आंसर्स में। पॉइंट्स बहुत इजी है ये, ठीक है, आपने रटना नहीं है, जस्ट आप इनको पढ़िए, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आप क्या क्या करेंगे, उसमें आपका जो होता है ना, ये आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, हेल्दी फूड खाना है और एक्सरसाइज डेली करनी है, रेगुलरली, ओके। देन अवॉइड स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल यूज नहीं करना है, कोई भी जंक फूड आपने नहीं खाना है, इन सबको अवॉइड करना है, छोड़ना है, ठीक है। देन गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर, आपने एक प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर नींद, आप सोओगे, टाइमली सोओगे, और आपकी जो से बॉडी और माइंड उसको रेस्ट मिलेगा, और आपका अच्छे से रिकवर होने में, ठीक होने में बॉडी आपकी हेल्प करेगी। देन गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो आपने डेली तो नहीं लेकिन रेगुलर, जैसे ठीक है, रेगुलर होता है आपका कुछ वीक में या मंथ ये, उसमें आपने रेगुलर आपने हेल्थ चेकअप्स अपने कराते रहना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट टेक एन एंटीबायोटिक, आपको बताया गया है कि आपने एंटीबायोटिक अपने आप नहीं लेनी चाहिए, हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। फॉर ए वायरल इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कौन कौन से हमारे वायरल इन्फेक्शन, जैसे कोल्ड है, ये आपका फ्लू है, कफ है, तो कैन यू प्रोवाइड द पॉसिबल रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन, आप इसके लिए एक रीजन बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने देखा कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती हैं, ठीक है, वायरस पे नहीं करती है। सो एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया नॉट अगेंस्ट वायरस, ठीक है, वायरस पे नहीं करती है, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करती है काम। तो ये जो हमारे कोल्ड कफ फ्लू आर कॉज बाय वायरस के कारण हमें कोल्ड कफ फ्लू होता है, जो वायरल इन्फेक्शन है हमारे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, टेकिंग एंटीबायोटिक अननेसेसरली, मतलब आप बिना जरूरत के, बिना किसी सलाह के आप ऐसी एंटीबायोटिक खाए जा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हमने पढ़ा था ये, ठीक है, आप पार्ट 2 में जाके देखिए। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है मीन्स जो बैक्टीरिया है वो बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, और जो आप कितनी भी मेडिसिन लो वो काम नहीं करती है, कितनी भी दवाइयाँ खाओ आपको उसका आराम नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने आप बिना किसी सलाह के आपने जो एंटीबायोटिक्स है वो नहीं लेनी है, ठीक है। जो आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए आप क्या करोगे, रेस्ट करोगे, फ्लूइड्स लिक्विड चीजें लोगे एंड गुड न्यूट्रिशन लोगे, वो क्या है आपका बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर वायरल इन्फेक्शन। ये लाइन आप चाहे लिखें या नहीं भी लिखें, आपको ये सिर्फ थोड़ा क्लियर करने के लिए है, ठीक है। तो मीन्स कि आपने बिना किसी अपने आप एंटीबायोटिक नहीं करनी जब तक आपको डॉक्टर इसकी चीज की सलाह नहीं देता है। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच डिजीजेस अमंग the following may spread if drinking water gets contaminated by the excreta from an infected person। आपको डिजीज दिए गए, हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहते हैं, पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, जो आपका पोलियो इससे रिलेटेड, कॉलरा एंड चिकन पॉक्स। तो आपने इसमें से बताना है कि इसमें क्या पूछा गया है आपको,
कि जब ये कैसे फैलते हैं, आपके ड्रिंकिंग वाटर से फैलते हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर आपका कंटामिनेटेड हो जाता है, मतलब दूषित हो जाता है, उसमें आपके कोई बैक्टीरिया जो भी है, बैक्टीरिया वायरस उसमें आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? बाय द एक्सक्रीटा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ये बीमारी हुई है, उसके एक्सक्रीटा से। एक्सक्रीटा आपका होता है जो ह्यूमन वेस्ट होता है, जो बॉडी से बाहर निकलता है, फीसीज एंड यूरिन, जिसको मल मूत्र कहते हैं, एक्सक्रीटा। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया जो मल मूत्र है, फीसेज एंड यूरिन जो आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो जब वो आपके क्या है बाहर, वो आपके कहाँ पे, जो उससे क्या होता है, उसमें जो भी बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं वो हर तरफ सॉइल में, वाटर में, हर तरह पहुंचते हैं। तो उससे क्या होता है, ये इन्फेक्शन आगे और ये स्प्रेड होता है। तो कौन से डिजीज है? हेपेटाइटिस ए, पोलियोमाइलिटिस एंड कॉलरा जो है आपके, ये पैथोजन होते हैं। ठीक है, जो आपके छोटे छोटे बताए थे पैथोजन हमने पढ़ा है, अमीबा, पैरामीशियम, जो आपके ये एल्गी, फंजाई। ठीक है, अलग अलग हमने पढ़े थे ना बैक्टीरिया के टाइप, आपके फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो ये पैथोजन होते हैं वो कंटामिनेटेड जो वाटर होता है उसमें सरवाइव करते हैं, उसमें जीवित रहते हैं, और ये इन्फेक्ट पीपल, लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। जब जो लोग हैं, ये जो वाटर है, जो हमारा कंटामिनेटेड वाटर जो हो जाता है उसको कंज्यूम करते हैं, तो उससे उनको ये इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, पानी खराब होना, मतलब एक तो आपका पानी देखने में गंदा, आप पहचान सकते हो कि उसमें अगर सॉइल है, कोई डस्ट है, तो आप बोल सकते हो कि पानी गंदा है। लेकिन जो कंटामिनेटेड वाटर ऐसा हो गया कि जिसमें आपको जो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो हम नेक्ड आई से देख नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो पानी दूषित हो जाता है, और जब हम उस पानी को पीते हैं तो हमें वो इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे आपने कई डिजीज पढ़े हैं जो वाटर के कारण स्प्रेड होते हैं, सॉइल के कारण होते हैं, एयर के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो डिजीज कौन से होंगे, ये होंगे हेपेटाइटिस, ये हमने डिजीज देखे। तो इसमें कौन से बचे हैं, जो आपका इसमें है, एक ट्यूबरकुलोसिस है जो टीबी उसको कहते हैं। ठीक है, और जो आपका है चिकन पॉक्स। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, ये स्प्रेड, मतलब ये ड्रिंकिंग वाटर से पूछा है, उससे स्प्रेड ये नहीं होंगे। ठीक है, पानी से पूछा है ना कि कौन कौन से पानी से होंगे। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर ये इसका थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप इसको इजी लैंग्वेज आप इसको समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ लिखने में थोड़ा सा लॉन्ग है। सो व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, जब हमें फर्स्ट टाइम कोई बीमारी जैसे होती है तो हमारे जो पैथोजन है उसको क्या करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, रोकते हैं। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है बहुत ही लो होता है। ठीक है, बहुत ही धीरे से रिएक्ट करता है। लेकिन जब एक्सपोजर हमें दोबारा से, हमें वो जो पैथोजन हमें अगेन वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं हमारी बॉडी में, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो क्या करता है, वो कंपेयर टू जो फर्स्ट हमारा था उससे ज्यादा वो रिस्पॉन्स देता है। वाई इज इट शो? तो आपने ये बताना ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में क्या होता है, पैथोजन एंटर करते हैं हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम। देखिए, जब पहली बार हमें कोई बैक्टीरिया पैथोजन आते हैं हमारी बॉडी में, चाहे वाटर से आ रहे हैं, एयर, सॉइल, कहीं से भी आ रहे हैं वो, तो क्या करते हैं, जो हमारा हमने पढ़ा था ना इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो नेचुरली क्या करता है, उनको रोकता है, हमें जो डिजीज जो है उनको कोशिश करता है कि हमें वो डिजीज ना हो, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ज्यादा देर ना रुक पाए। तो जो इम्यून सिस्टम है पहले क्या करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, टेक्स टाइम टू रिकॉग्नाइज, पहले उनको पहचानता है जो बैक्टीरिया जो होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। जो बैड है उनको हमारी बॉडी में आने से पहले, जब आते हैं तो उनको पहचानता है वो गुड है कि बैड है, और एंड इट प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। ठीक है, और स्पेसिफिक अलग से क्या होता है, एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस करता है, जिसको कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आया तो हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम है उसने क्या एंटीबॉडीज बनाई। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स कर रहा है।
तो वो क्या होता है, यूजुअली स्लो होता है और वीक होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, वो कमजोर होता है, उसको टाइम लगता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो एक मेमोरी सेल जो है पैथोजन में क्या करता है, डेवलप करता है, एक मेमोरी सेल बनाता है, ठीक है। एंड सो व्हेन द सेम पैथोजन एंटर्स द बॉडी अगेन, जो दोबारा से हमें फिर से वही पैथोजन क्या होते हैं बॉडी में एंटर करते हैं, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उनको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, एंड इट क्विकली एंड प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज इन ए शॉर्ट टाइम, ठीक है। पहली बार क्या होता, उसने धीरे धीरे उसने उनको पहचाना, उसको टाइम लगा, ठीक है, उसने मेमोरी सेल बनाए, लेकिन दोबारा जब वो सेम वही बैक्टीरिया जो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं पैथोजन, तो उसने फटाफट से उनको पहचान लिया, क्योंकि वो पहले भी आ चुके थे, उसने सेकेंड टाइम उसको क्विकली फटाफट पहचाना और उसने फटाफट से खूब सारी एंटीबॉडीज इन शॉर्ट टाइम, फटाफट से जल्दी से उसने खूब सारी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बना दी, और जिसको कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और जो वो क्या होता है, विच इज स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर कंपेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर, ठीक है। वो जो फर्स्ट एक्सपोजर हुआ था उससे वह क्या होता है, फास्ट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। मींस इसे पूछा था ना क्वेश्चन में, तो मतलब फर्स्ट टाइम वो वीक होता है, क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो क्या होता है, वो जो हमारी बॉडी में पैथोजन आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको पहचानते हैं। जब कोई पहचानेंगे तो उस हिसाब से वो अटैक कर पाएंगे ना, तो स्लो होता है, लेकिन दोबारा जब आते हैं तो वो जो हमारी बॉडी में जो थे वो फटाफट से उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि वो पहले भी आ चुके हैं, पहली बार उन्होंने पहचान लिया, दोबारा आते हैं तो फटाफट से उनको पहचान लेते हैं, फटाफट से उनको वो अटैक वो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके थे बेटा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। दोबारा से आप स्टार्टिंग से जाकर ये देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। बाकी कोई आपको प्रॉब्लम है या आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। आपको ये अच्छा लगा है, आप जरूर बेटा इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।